खतरनाक लायन लॉस्ट लेग्स इन डियर फाइट। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल में कोई राजा नहीं था, सारे जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक हिरन का झुंड भी था, जिसकी मुखिया थी चुलबुली। चुलबुली बहुत ही होशियार थी। चुलबुली न केवल अपने झुंड की मदद करती थी, बल्कि बाकी जानवरों की भी मदद किया करती थी। इसीलिए वो सारे जानवरों की प्यारी थी। एक दिन खरगोश और बंदर गाजर को लेकर लड़ रहे थे। देखो बंदर, ये मेरा गाजर है, तुम यूं मुझसे मेरा गाजर नहीं छीन सकते। अरे ये गाजर मैंने पहले देखा है, ये मेरा है। नहीं नहीं, ये मेरा है। बस बहुत हो गया, ये मेरा है। यूं वो दोनों लड़ रहे थे कि तभी वहाँ चुलबुली आती है और कहती है, अरे रे, क्या हुआ? तुम दोनों क्यों यूं लड़ रहे हो? देखो चुलबुली, मैंने पहले गाजर को देखा, पर ये बंदर कह रहा है कि ये इसका है। अरे नहीं, ये खरगोश झूठ बोल रहा है। अरे रे, तुम दोनों को देखकर तो मुझे दो बिल्लियों की कहानी याद आ गई। वो दोनों भी ऐसे ही रोटी के टुकड़े के लिए लड़ रही थी और बीच में चील आकर उस रोटी के टुकड़े को उड़ा ले गई। वैसे ही तुम दोनों इस गाजर के लिए लड़ते रहो और हाँ, बीच में कोई और आकर इसे ले जाएगा। अरे नहीं नहीं दोस्त, हम दोनों इसे आधा आधा बांट लेते हैं। हाँ हाँ, बेकार में लड़के क्या करना। शुक्रिया चुलबुली बहन, तुमने हमारे मसले को आसानी से सुलझा दिया। यूं चुलबुली सबसे मिलजुल कर रहती थी। एक दिन उस जंगल में एक खतरनाक शेर आता है। उसे पता चलता है कि उस जंगल में कोई राजा नहीं है, तो वो खुद अपने आप को राजा घोषित कर लेता है और जानवरों पर हुक्म चलाने लगता है। सारे जानवर शेर को देखकर बहुत ही डरे हुए थे। शेर बेवजह जानवरों पर जुल्म करता गया, उनका शिकार करता गया। यूं जानवर बहुत ही सहमे हुए से हो गए थे। उनके बच्चे पहले की तरह जंगल में खुलेआम खेल नहीं पा रहे थे। एक दिन हाथी चुलबुली से कहती है, चुलबुली, जब से शेर हमारे जंगल में आया है ना, तो हमारे बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं और ना हम भोजन ढूंढ पा रहे हैं। हाँ, सही कहा। इस शेर के अजीब अजीब नियमों से हम सबका जीना मुश्किल हो गया है। यूं वो बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ शेर आता है। तब हाथी शेर से कहती है, देखो, तुम जबरदस्ती हमारे जंगल में आए, हमारे राजा बन बैठे। हम चुप रहे, पर तुम यूं हमारे जानवरों को परेशान करो, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाथी की ये बात सुनकर शेर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे ओ हाथी, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। बर्दाश्त नहीं करोगे तो क्या करोगे? देख, मैं बहुत ताकतवर हूँ। मैं चाहूँ तो तुम सबको एक ही पल में चींटियों की तरह मसल सकता हूँ। देखो, खुद पर इतना भी घमंड अच्छा नहीं होता है। चुलबुली की बात सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। शेर जोर से दहाड़ मारते हुए चुलबुली पर हमला करने ही वाला था कि हाथी बीच में आ जाती है और वो खुद घायल हो जाती है। शेर हंसते हुए वहां से चला जाता है। हाथी बहन, तुम ठीक तो हो ना? अरे, तुमने मुझे बचाने के लिए खुद को घायल कर दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? यूं चुलबुली रोने लगती है। सारे जानवर वहां इकट्ठा होते हैं। उल्लू वैद हाथी के जख्मों पर जड़ी बूटी लगाता है। सारे जानवर उदास थे और सब वहां से चले जाते हैं। चुलबुली अपने झुंड से कहती है, देखो साथियों, इस खतरनाक शेर से हमारे साथियों को बचाना होगा। हमें किसी भी तरह इस शेर को सबक सिखाना पड़ेगा। चुलबुली की बात सुनकर झुंड में की एक हिरन कहती है, पर बहन, हम कैसे इस शेर को सबक सिखा सकते हैं? वो तो बहुत ही ताकतवर और खतरनाक है। देखो, चींटियां भी अगर एकजुट हो गई तो बड़े से बड़े जानवर को मार सकती है। वैसे ही अगर हम सब एक हो गए तो उस शेर की क्या मजाल कि वो हमारा कुछ बिगाड़ सके। हमें क्या करना होगा? देखो, मैं उस शेर को इतना भगाऊंगी कि वो भाग भाग कर थक जाएगा। फिर हम सब एक होकर उस पर हमला करते हैं और उसकी टांगे ही तोड़ देते हैं। अगले दिन शेर पेट भर के भोजन करके सो रहा था।
ये देखकर चुलबुली उसे भड़काने की कोशिश करती है और कहती है, अरे ओ शेर, हमारे जंगल में आकर हम ही पर हुक्म चला रहा है तू। तुझे तो गोबर में डुबा डुबा कर मारना चाहिए। वैसे तू अपने आप को समझता क्या है? अरे हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखा, तब जानू तुझे। यह सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अरे ओ चुलबुली, लगता है तेरा दिमाग खराब हो गया है। देख, अभी मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। शुक्र मना और यहाँ से चली जा। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसीलिए ये बहाना बना रहे हो। यूं चुलबुली शेर को भड़का देती है। शेर गुस्से से दहाड़ मारते हुए चुलबुली पर हमला करने उसके पीछे भागता है। चुलबुली बहुत तेजी से भागने लगती है। शेर का पेट भरा हुआ था, वो ज्यादा तेज भाग नहीं पा रहा था, पर चुलबुली पर गुस्से से वो उसका पीछा कर रहा था। यूं चुलबुली शेर को सारा जंगल भगाती है। शेर भाग भाग कर थक जाता है। वो एक पत्थर से टकराता है और गिर जाता है। तभी चुलबुली अपने झुंड के साथ मिलकर शेर पर हमला करती है। सारे हिरन मिलकर शेर की टांगे ही तोड़ देते हैं। शेर दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। सारे जानवर चुलबुली की होशियारी और हिम्मत की तारीफ करते हैं और यूं सारे जानवर फिर से खुशी खुशी जीवन गुजारने लगते हैं। सफेद शेर बाघ का वचन। एक घने जंगल में 3 शेर रहते थे, एक सफेद और बाकी के 2 साधारण। तीनों भाई थे। तीनों बहुत ही जालिम और निर्दयी थे। तीनों मिलकर जंगल पर राज करते थे। तीनों किसी पर भी रहम नहीं करते थे। जब मन चाहा तब किसी भी जानवर को अपना शिकार बना लेते थे और मजे करते थे। जंगल के सारे जानवर इनसे बहुत ही डरे हुए थे। सफेद शेर का नाम सिम्बा और बाकी दोनों का थॉर और वीरू। सिम्बा बड़ा था। जंगल में ऐसा कोई जानवर नहीं था जो उनका मुकाबला कर सके। एक दिन उस जंगल में हाथी और लोमड़ी बातें करते रहते हैं कि तभी वहाँ पास के जंगल से एक बाघ आता है। बाघ हाथी और लोमड़ी से कुछ बोलता है। तब हाथी कहती है, तुम एक अच्छा काम कर रहे हो, हम दोनों तुम्हारा साथ जरूर देंगे, पर इसमें बहुत खतरा है, जान भी जा सकती है। यूं हाथी और लोमड़ी बाघ को उन तीनों भाइयों से छुपा कर रखते हैं। बाघ चुपके से तीनों शेरों पर नजर रखे हुए था। एक दिन सिम्बा और थॉर पास के जंगल जा रहे थे। तब सिम्बा वीरू से कहता है, देख छोटू, हम शाम तक वापस आ जाएंगे, तू अपना ख्याल रखना। ठीक है भैया, तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना। यूं सिम्बा और थॉर वहाँ से निकल जाते हैं। ये सब दूर खड़ा बाघ देख रहा था। कुछ देर बाद बाघ चुपके से वीरू की गुफा के पास जाता है। वीरू सो रहा था। ये देख बाघ चुपके से उसके खाने में जहर मिला देता है और वहाँ से वो चला जाता है। इस बात से अनजान वीरू वो जहर वाला खाना खा लेता है और वो मर जाता है। बाघ और हाथी मरे हुए वीरू को वहाँ से हटा देते हैं। शाम को जब सिम्बा और थॉर वीरू के पास आते हैं तो वीरू अपनी गुफा में नहीं था। अरे ये कहाँ चला गया? लगता है कहीं टहलने गया है। वैसे मैं बहुत थका हूँ, जाकर आराम करता हूँ। हाँ भैया, मैं भी। यूं वो दोनों अपनी अपनी गुफा में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह थॉर वीरू से मिलने उसकी गुफा के पास जाता है। वहाँ पहले से ही सिम्बा खड़ा हुआ था। तब थॉर सिम्बा से पूछता है, अरे भैया, आप बाहर क्यों खड़े हो? वीरू कहाँ है? मैं अभी अभी आया हूँ। वीरू अपनी गुफा में नहीं है। मैं सोच रहा था कि वो तुम्हारे साथ है। नहीं भैया, मैं अभी अभी आया हूँ। वैसे वीरू कहाँ गया? बिना बताए तो वो कहीं नहीं जाता। ठीक है, चलो देखते हैं। तुम इस दिशा में जाओ, मैं उस दिशा में जाता हूँ। यूं वो दोनों अलग अलग दिशाओं में वीरू को ढूंढने निकलते हैं। यूं ढूंढते ढूंढते थॉर बहुत दूर चला जाता है। वो थक कर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। ये देख कुछ दूर पर खड़े हिरन और लोमड़ी एक दूसरे से कहने लगते हैं, अरे सिम्बा शेर कितना जालिम है। जितना वो सफेद है उतना ही उसका मन काला है। उसने अपने छोटे भाई वीरू को मार दिया।
अब थॉर की बारी है। वो चाहता है कि वो जंगल पर अकेले राज करे। अरे ये तुम क्या कह रही हो? क्या ये सब सच है? लोमड़ी कुछ कहने ही वाली थी कि थॉर ये सब सुन लेता है और गुस्से से दहाड़ मारते हुए लोमड़ी के सामने आता है। अरे ओ लोमड़ी, क्या बकवास कर रही है? तू जानती भी है कि तू किसके बारे में बात कर रही है? लोमड़ी डरते हुए कहती है, कल रात मैंने अपनी आंखों से देखा। जब आप अपनी गुफा में चले गए तो सिम्बा शेर वापस वीरू के गुफा में आए और वीरू को मार दिया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो सिम्बा शेर के गुफा में देखो, वीरू की हड्डी आपको मिल जाएगी। अगर ये बात गलत निकली तो आप मुझे मार देना। ये सुनकर थॉर गुस्से से आग बबूला हो उठता है और वो दहाड़ मारते हुए सिम्बा के गुफा के पास जाता है। सिम्बा की गुफा में वीरू की खाल को देखकर थॉर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपने मन में सोचता है, अरे सिम्बा, तेरे मन में इतनी लालच छुपी हुई है, ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा। तू क्या मुझे मारेगा? अब मैं ही तुझे मार देता हूँ। ये कहकर थॉर सिम्बा को ढूंढते हुए निकलता है। इधर सिम्बा को भी थॉर के खिलाफ भड़का देते हैं। सिम्बा को थॉर की गुफा में वीरू की हड्डियां मिलती है। यूं वो बदले की भावना में एक दूसरे के सामने आते हैं और एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उनकी लड़ाई खतरनाक मोड़ लेती है और वो एक दूसरे को मार डालते हैं। ये देख बाकी के सारे जानवर खुश हो जाते हैं। तब बाघ कहता है, माँ, बाबूजी, आज जाकर मेरा वचन पूरा हुआ। मैंने इन जालिम भाइयों से इस जंगल को आजाद कर दिया। अरे पिछली बार तो तुमने सिर्फ इस जंगल को बचाने की बात की थी, अब ये वचन कैसा? कौन हो तुम? मेरे पिताजी इस जंगल के राजा थे। उनके राज्य में इस जंगल में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। फिर अचानक एक दिन ना जाने कहां से ये तीनों भाई आ गए और मेरी माँ और पिताजी को धोखे से मार दिया। तब मैं बहुत छोटा था। एक भालू ने मेरी जान बचाई और मुझे यहाँ से लेकर चला गया। उस दिन मैंने अपने माता पिता को वचन दिया था कि एक ना एक दिन इन जालिमों से इस जंगल को बचाऊंगा। आज जाकर मेरा वचन पूरा हुआ। ये जंगल आजाद हो गया। जंगल के सारे जानवर बाघ का धन्यवाद करते हैं। बाघ अपने माता पिता को दिए गए वचन को निभाकर खुद जंगल का राजा बनकर एक अच्छा राजा होने का कर्तव्य निभाता है।